अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व बिही नस्तईन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनु उद्खुलू फिस्सिल्मि काफ़्फ़ा व ला तत्तबिऊ खुतवातिश शैतान इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन। वक़ाल अल्लाहु तआला या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अनफुसकुम व अहलिकुम नारा वक़ूदुहा अन्नासु वल हिजारा इला आखिरिल आया। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। क़ाल रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। मुअज़्ज़ज़ उलमाए कराम, बुजुर्गों और दोस्तों, दीनी भाइयों, पर्दानशी माँ और बहनें, आज का ये इस्लाह मुआशरा व तालीमी बेदारी प्रोग्राम के बैनर के तले हम सब लोग यहाँ जमा हुए हैं। आप सब हजरात काबिल मुबारकबाद हैं। वो नौजवान तबका, उलमा तबका, हुफ़ाज़ कराम, अहले इल्म, जिन्होंने इस बात की फिक्र की कि हम रमज़ान शरीफ के माह मुबारक के गुजर जाने के फ़ौरन बाद एक ऐसी मजलिस सजाएं जिस मजलिस में बैठकर हम अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातों को सुने, शायद के बातें दिल में उतर जाएं और आने वाली हमारी पूरी ज़िंदगी अल्लाह और रसूल के तकाज़ों के मुताबिक गुजरे। जाहिर है कि इस तरह के जलसे और प्रोग्राम इसीलिए होते हैं कि हमारी तज़कीर होती रहे और हमारे लिए तरग़ीबी पहलू सामने आते रहें, क्योंकि हम इंसान हैं, ख़ता और निस्यान से मुरक्कब हैं। हमारी ज़िंदगियों में ख़ताएँ भी होती है और हम गफलत के शिकार भी हो जाते हैं। इसलिए अल्लाह का कुरान भी कहता है वज़क्किर फ़इन्न ज़िक्रा तनफ़उल मोमिनीन, कि आप तज़कीर फरमाते रहें, नसीहत करते रहें और तकरीर करते रहें, लोगों को समझाते रहें, कहते रहें, सुनाते रहें। इससे सबों का फ़ायदा है, कहने वालों का भी, सुनने वालों का भी, और इस तरह की मजलिस जो सजाते हैं उन्हें भी इसका बड़ा फ़ायदा मिलता है। जाहिर है इसी मकसद के तहत हम सब लोग यहाँ जमा हुए हैं, वरना हमारी ज़िंदगियों में सारी चीज़ें अल्लाह ताला ने दे रखी है। अच्छे मकानात हैं, अच्छे कपड़े पहन रहे हैं, खाना भी खा रहे हैं, हम आबादियों में रह भी रहे हैं, घूम भी रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, अपनी सारी ज़रूरतों को अपनी हैसियत के मुताबिक अंजाम तक पहुँचाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। लेकिन चूँकि हम लोग मुसलमान हैं, ईमान वाले हैं और अल्लाह को अल्लाह माना है और अल्लाह की हमदानियत और समदानियत को कबूल किया है, अल्लाह की किबरियाई और बड़ाई का इकरार किया है, अल्लाह ही को सब कुछ जाना है, इज्जत का मालिक, जिल्लत का मालिक, मौत का मालिक, हयात का मालिक, जी जमीन का मालिक, आसमान का मालिक, चरिंद परिंद का मालिक, रोजी का मालिक, सब कुछ का मालिक अल्लाह सुब्हानहू व तआला है। जाहिर है कि हम सब का ये इकरार है और इसी का नाम ईमान है। उसी ईमानी तकाज़े की बुनियाद पर हम अपनी जिम्मेदारियों को समझने के लिए गाहे बगाहे कभी मस्जिदों की मिंबर से, कभी इजलास के स्टेज से और कभी उलमा इकराम की मजलिसों में कुछ बातें आ जाती है जहाँ से हमको पता लगता है कि हम गफलत के शिकार हैं। हमारी जिम्मेदारियाँ क्या थी, हम किन रास्तों पर चल रहे हैं, हमें करना क्या था, कर क्या रहे हैं और हमें किन पटरियों पर जाना था, हम किन पटरियों पर सवार हो गए। जाहिर है इसी मकसद के तहत आज की ये मजलिस भी सजाई गई है और मुझे हुक्म दिया गया था बजरिए मोबाइल कि काजी साहब आपको इस्लाह मुआशरा के ताल्लुक से कुछ बातें बयान करनी है। मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, मेरी माँ और बहनों, जाहिर है कि जिस थाली में हम खाते उस थाली में छेद नहीं करते। हम मुआशरे में रहते हैं,
हम समाज में रहते हैं, हम सोसाइटी में रहते हैं, हम आबादियों में रहते हैं, हम गांव में रहते हैं। आका मौला जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी का अगर मुताला किया जाए तो आपकी ज्यादातर जिंदगी और जिंदगी के अक्सर हिस्से आपकी मुआशरती जिंदगी, आपकी मुआशरती जिंदगी। नमाज यकीनन मस्जिद में होती थी, लेकिन नमाज के अलावा और मुआशरती जिंदगी आपकी ऐसी फैली हुई है, ऐसी फैली हुई है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गोया ये पैगाम उम्मत के नाम छोड़ा है कि ऐ लोगों, यकीनन नमाज अल्लाह का हक है, रोजा अल्लाह का हक है, ज़कात और हज ये अल्लाह के हुकूक हैं, लेकिन तुम्हारे बीच मैं ऐसा उसवा और ऐसा नमूना और ऐसी मिसाल छोड़ के जा रहा हूँ कि जिंदगी के तुम जिस गोशे में रहोगे, जिस हिस्से में रहोगे, जिस शोबे में रहोगे, वहां तुमको मेरी सुन्नत जरूर मिलेगी, मेरा तरीका जरूर मिलेगा। तुम सुबह से लेकर शाम तक और जिंदगी के पहले दिन से लेकर जिंदगी के आखिरी दिन तक दुनिया के जिस कोने में रहो, जहां भी रहो, जिस हाल में भी रहो, मेरी सुन्नत के मुताबिक अगर तुमने अपनी जिंदगी गुजारी, अपने शब व रोज गुजारे और अपने दिन और रात को गुजारे तो यकीनन कामयाबी तुम्हारे लिए। चूँकि हमने ईमान लाया है, आमन्तु बिल्लाहि व मलाइकतिही व कुतुबिही व रुसुलिही वल यौमिल आखिरी वल क़द्रि खैरिही व शर्रिही मिनल्लाहि तआला वल बासी बादल मौत। हमने ईमान लाया, इकरार किया इन तमाम बातों का, इन तमाम बातों का इकरार किया और इन तमाम बातों में अल्लाह पर भी ईमान है, रसूल पर भी ईमान है, नबियों पर भी ईमान है, किताब पर भी ईमान है, कुरान पर भी ईमान है और मरने के बाद जिंदा होने पर भी। ये एक ऐसा जुमला है जो इंसान को मुतनब्बे करता है, जो इंसान को आमादा करता है, जो हमको और आपको महमेज लगाता है, जो हमारी हमको और आपको गफलतों से निकालता है। ये वो जुमला है वल यौमिल आखिरी वल क़द्रि खैरिही व शर्रिही मिनल्लाहि तआला वल बासी बादल मौत, कि मौत के बाद दोबारा जिंदा होना है। ये एक ऐसा तसव्वुर है, ऐसा अकीदा है, ईमान का ऐसा हिस्सा है जिसकी बुनियाद पर हम सब लोग डरते हैं, हम सब लोग लरस जाते हैं। कोई भी अमल, कोई भी कदम जब उठाते तो एक मर्तबा सोचते हैं, समझते हैं और फिर रब के कानून से पूछते हैं, रब की किताब से पूछते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लाए हुए दीन में हम तलाश करते हैं, उनकी सुन्नतों में तलाश करते हैं कि आया मेरे लिए ये कदम उठाना जायज है या नहीं, मेरे लिए ये अमल करना जायज है या नहीं। क्यों? इसलिए एक दिन हमको मरना है और मरने के बाद फिर दोबारा जिंदगी मिलनी है और उस जिंदगी में इस जिंदगी का हिसाब हमको और आपको देना। एक ऐसा तसव्वुर है कि ये तसव्वुर अल्लाह न करे, अल्लाह न करे, अगर हमारे ज़हन और दिमाग से एक पल के लिए भी अगर खत्म हो जाता है, अल-याज़ु बिल्लाह, यकीन जानिए हम मोमिन नहीं रहे, हम मोमिन नहीं रहे। लेकिन मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, मेरे दोस्तों, सीने पर हाथ रखकर ईमानदारी के साथ हम और आप सब लोग मिलकर बताएं कि हमारी जिंदगी का अक्सर हिस्सा, हमारी जिंदगी का अक्सर हिस्सा इस हाल में गुजरता है, इस हाल में गुजरता है कि हम इस तरह के अकीदे के तसव्वुर से खाली हो। वरना क्या मजाल है कि हम में से किसी से कोई बड़ा गुनाह सरजद हो जाए, क्या मजाल है कि हम में से किसी से अल्लाह की नाफरमानी सरजद हो जाए, क्या मजाल है कि हम ऐसे काम कर जाएं जो खुद हमारे लिए पशिमानी का बाइस बने, रुसवाई का बाइस बने, पूरी कौम के लिए, पूरे समाज के लिए, पूरे माशरे के लिए रुसवाई का सबब बने। मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, मेरे दोस्तों, मुआशरा क्या है? मुआशरा जाहिर है कि चंद अफराद के मजमुए का नाम मुआशरा। जब एक आदमी एक गांव में आबाद होता तो वो होता उसकी बीवी होती। बस सबसे पहला इंसान हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम इस धरती पर आए। उससे पहले कोई इंसान इस धरती पर नहीं था। जिन्नातों की बड़ी तादाद इस रूए जमीन पर अल्लाह ताला ने उसको बसा रखा था, लेकिन सबसे पहले आदम अलैहिस्सलाम इस धरती पर आए और हव्वा अलैहिस्सलातु वस्सलाम। जाहिर है कि मर्द की शक्ल में, एक औरत की शक्ल में अल्लाह ताला ने मुआशरे के वजूद को बख्शा और यहीं से मुआशरे की तश्कील अमल में आई। गोया मुआशरे का एक बड़ा गहरा ताल्लुक मर्द से भी है और औरत से,
लेकिन उलमा फरमाते हैं कि मुआशरे की अच्छाई और बुराई अगर किसी आईने में देखनी हो तो आप उस मुआशरे की औरतों के अखलाक, उनके किरदार और उनके आमाल पर नजर रखें कि वहीं से आपको मुआशरे की अच्छाई और बुराई का अंदाजा होता। गोया ये औरत और ये मर्द गाड़ी के दो पहिए की मानी, गाड़ी के दो पहिए की मानी। अगर कोई एक पहिया खराब हो जाए तो जाहिर है गाड़ी नहीं चल पाएगी, और किसी एक पहिए के अंदर हवा निकल जाए तब भी वो गाड़ी नहीं चल पाएगी। पता ये चला कि मुआशरे का वजूद और मुआशरे का तसव्वुर मर्द और औरत दोनों से, और दोनों को बाकिरदार होना, बाअमल होना, दोनों को दीनी सिफात से मुत्तसिफ होना है, दोनों को अपने रब के कानून के साथ जिंदगी गुजारने का अहद और पैमान करना है। तभी एक साले मुआशरे का वजूद हमारे समाज में और हमारी सोसाइटी में आ सकता है। वरना याद रखिए हमारे मुआशरे का हाल ये है कि हम एक ऐसे मुआशरे में जिंदगी गुजार रहे हैं, बावजूद इसके कि हमने कलमा पढ़ा है, बावजूद इसके कि हमारे घरों में रब का वो कानून मौजूद है, बावजूद इसके कि हमारी आबादियों में मस्जिदें हैं, बावजूद इसके कि हमारे घरों में हुफ्फाज की एक बड़ी तादाद है, बावजूद इसके कि हमारे गाँव में उलमा की एक बड़ी तादाद है, उसके बावजूद भी हमारे मुआशरे का जो हाल है वो हम सब के सामने, बेदीनी का जो हाल है वो हम सब के सामने, मजहब बेजारी का जो हाल है वो हम सब के सामने। वो नौजवान तबका, वो हमारी बेटियों का तबका, वो हमारे बेटों का तबका आज बेरहरवी का शिकार है, और ऐसा बेरहरवी का शिकार है नाउज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक कि रात के 12 बजे हो और ऐसी जगहों में चंद नौजवान मिलेंगे जहां कुत्ते बैठे करते हैं। ऐसी जगह अभी रमजान का मुबारक महीना गुजरा है, 12 बजे 10 बजे 11 बजे आप रास्ते से गुजरे तो रास्ते के किसी नुक्कड़ पर और किसी चौराहे पर और किसी पुलिया पर आप चंद नौजवानों को देखेंगे। वो नौजवान कौन होते हैं? वो जुम्मन मियाँ का बेटा होता है, जुमरतिया का बेटा होता है, अब्दुल्ला का बेटा होता है, जिनका बाप अभी तरावी पढ़ के आया है, जिसके चचा अभी नमाज से फारिग होकर के आए हैं, जिनकी माएँ घरों में मुसल्ला बिछा करके 20 रकअत तरावी पढ़ के फारिग हुई है, जिसकी दादी तरावी से फारिग हुई है, अभी 10 बजने को है, पता चला उस घर का मुन्ना कहाँ है, उस घर का गुड्डू बाबू कहाँ है, उस घर का पप्पू बाबू कहाँ है, उस घर की मुन्नी बेटी कहाँ है, हाँ, और उस घर की गुड़िया बेटी कहाँ है। पता चला बेटी छत पे है, बेटा कहाँ है? नुक्कड़ पे है। जी मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, ए हाजी साहब, ए इमाम साहब, ए जुम्मन मियाँ, ए जुमराती मियाँ, ए अब्दुल्ला भाई, बताओ तो सही कि आपकी ये नमाज, आपकी ये तरावी और आपका ये रोजा आपकी निजात के लिए काफी हो जाएगा? यकीनन नहीं होगा। रब का कुरान कहता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, तुम्हारी नमाज से यकीनन तुम्हारी निजात नहीं होगी, हमारी नमाज से यकीनन हमारी निजात नहीं होगी, क्योंकि हम मुआशरे में रहते हैं। मुआशरे का एक हक है, अल्लाह पाक ने अपने मातहतों का हक उनके जिम्मेदारों के कंधे के ऊपर डाला है। फरमाया, रब फरमाते हैं या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, ऐ ईमान वालो, ऐ ईमान वालियों, तुम्हारे ऊपर, तुम्हारे मातहतों का तुम्हारे ऊपर हक, और वो हक ये है कि तुम उनको जहन्नम की आग से बचाओ। नमाज तुम इसलिए पढ़ते ताकि तुम्हें जन्नत मिले, जहन्नम से आजाद हो जाओ। रोजे तुम इसलिए रखते ताकि तुम जहन्नम से आजाद हो जाओ। हज इसलिए करते ताकि तुम जन्नत में जाने के लायक हो जाओ। ऐ लोगों, तुम तो जन्नत में चले जाओ, और तुम अपने नेक अमाल की बुनियाद पर, नमाज तरावी की बुनियाद पर और भी दूसरे सदकात और खैरात की बुनियाद पर तुम जन्नत के मुस्तहिक तो हो सकते हो, लेकिन तुम अपने बेटों की बुनियाद पर, बेटियों की बुनियाद पर, अपने घर के मातहतों की बुनियाद पर, बीवियों की बुनियाद पर, खुदा न करे, खुदा न करे, अगर उसकी जिंदगी में बेदीनी है, अगर उसकी जिंदगी में बदअमली, अगर उसकी जिंदगी में दीन बेजारी है, अगर उसकी जिंदगी में मजहब बेजारी है, तो याद रखिए, खूब याद रखिए, चाहे वो 4 महीने के चिल्ले हो, चाहे 10 दिन का रोजा हो, चाहे पूरे 1 महीने का रोजा हो, चाहे साल ब साल हज करके आ रहे हो, चाहे कितने उम्रे कर लिए हो, हम
जन्नत में जाने के मुस्तहिक नहीं होंगे। ऐसे वक्त में हमारा वो बेटा, हमारी वो बेटी जिनसे हमने सरफ नजर किया और जिनको हमने आजाद छोड़ दिया, है लोगों बताओ तो सही, क्या ये हमारे माशरे का हाल नहीं है? अभी मैं आ रहा था, अभी थोड़ी देर पहले, 2 घंटा पहले मैं इस जलसे के लिए आ रहा था, तो आपकी आबादी शुरू होने के फौरन बाद एक ऐसी जगह में जो तन्हाई की जगह थी, सुनसान जगह थी, और वहां देखा 2 नौजवान, 2 लड़के जिसकी उम्र बमुश्किल 13 या 14 साल की रही होगी, दोनों बच्चे बैठे हुए हैं सड़क के किनारे, ऐसी जगह में जहां लोग पेशाब करने के लिए बैठा करते, जहां कूड़े डालते, जहां कुत्ते बैठा करते। आज मुसलमानों के बेटों का और बेटियों का आलम ये हो गया कि जहां कुत्ते बैठा करते थे, वहां ये नौजवान, हमारा भाई, हमारा बेटा बैठ करके मोबाइलों में गुम रहा है। ऐसी चीजों में अपने आप को मशगूल लगता है जिसने हमारी दुनिया भी तबाह कर दी है और आखिरत को भी बर्बाद कर दिया। हालांकि ये मोबाइल इसलिए आया था ताकि एक को दूसरे से जोड़ा जाए, इसीलिए तो इसका नाम सोशल नेटवर्क रखा गया, सोशल मीडिया रखा गया। ये सोशल मीडिया के जमाने में, सोशल नेटवर्क के जमाने में, सोशल का मतलब यही होता है कि एक आदमी दूसरे से जुड़े, रिश्ता गहरा हो, मजबूत हो। लेकिन आज अलमिया ये, आज समाज और माशरा का आलम ये है कि घर में बूढ़ा बाप तड़प रहा है, दूसरे रूम में एक बेटा मोबाइल में मस्त है, दूसरा मोबाइल में लूडो खेल रहा है, और तीसरी बेटी मैसेजिंग कर रही है, और चौथी बेटी अपना स्टेटस देख करके खुश हो रही है, और बीवी किसी पाकिस्तानी सीरियल में महव है और गुम। ये है आज हमारे समाज और माशरे का। हालांकि लोगों, ये मोबाइल जिसकी बुनियाद पर आज हम एक दूसरे से जुड़ते हैं, यकीनन ये मोबाइल आप जब गौर करेंगे, नौजवानों सुनो, गौर से सुनो, अल्लाह पाक ने हमको और आपको मुसलमान बनाया, ईमान वाला बनाया। इस धरती पर अल्लाह पाक ने, रब ने हमको और आपको अपना खलीफा बनाया, और खलीफा का मतलब ये होता है कि रब के कानून को हम खुद अपनी जिंदगी में नाफिज करें और अपने माशरे में नाफिज करें। खलीफा वही होता है जो अपने अमीर और अपने असल के कवानीन के निफाज का जरिया बना। हमको और आपको अल्लाह पाक ने खलीफा बनाया, और इसीलिए बनाया कि रब के कानून को अपनी जात पर भी नाफिज करें और अपने घर में भी नाफिज करें। इसलिए एक एक ईमान वाला जिम्मेदार है इस बात का। अगर कोई ये कहता कि मौलवी साहब हमारी बात नहीं मानता, काजी साहब हमारा कहना नहीं मानता, ए लोगों, ए नौजवानों, ए बाबू सुनो, तुम लोग क्या कन्फ्यूज कर रहे हो, क्या बात कर रहे हैं? तुम अपने में मगन हो, बैठे हो तो सुनो, सुनने के लिए आए हो, सुनो। आज मुसलमान क्या करता, सुनवे न करता, सुनने के अलावा कुछ करता है? सिर्फ सुनना है, खाली सुनिए ना लोग। कल हो के कुछ करो ना करो, जलसा कामयाब होगा। बस 2-3 घंटा सुन लो, तो सुनने में भी अब नानी याद आ रही है। 2-3 घंटे 4 घंटे का जलसा होता है, 1 हफ्ता पहले से इश्तिहार लगता है, सिर्फ सुनने ही के लिए जलसा होता है। यहाँ तो अमली तस्वीर पेश नहीं की जाती। नमाज किसी से पढ़ाया जाता है, किसी से कहा जाता है नमाज पढ़ के दिखाओ, नहीं कहा जाता। नमाज के फसाइल बताए जाते हैं, उसके बरकत बताए जाते हैं, गुनाहों के, खुराफात के और इन सब के नुकसानात बताए जाते हैं, सिर्फ इसीलिए कि सुनो। जब कानों से सुनोगे, दिल के कान से सुनोगे, तो अल्लाह पाक कभी न कभी अमल की तौफीक देगा। हम लोग हिदायत के मालिक नहीं, हिदायत का मालिक अल्लाह, जिसे चाहेगा हिदायत देगा। लेकिन हमारे जिम्मे का जो काम है, अगर हम उसको नहीं करते, खुदा के यहाँ हमारी पकड़, हमारी नमाज, हमारा रोजा हमको निजात नहीं दिलाए। और वो जिम्मेदारी ये है कि हम अपनी जिंदगी के साथ साथ अपने अमानतों की भी फिक्र करें। ये औलाद है हमारे लिए अमानत है, अल्लाह की नेमत है, और अमानत में अगर खयानत होगी, चाहे वो खयानत जहां से भी हो रही हो, हमारी गफलत की वजह से, हमारी सुस्ती की वजह से। मेरे भाइयों, मोबाइल जब सबसे पहले आया था, गौर करो नौजवान, मोबाइल जब सबसे पहले आया था, छोटा सा मोबाइल हुआ करता था, छोटा सा था ना, बहुत छोटा सा। उसमें कौन कौन से प्रोग्राम? सिर्फ कॉल जाता था, कॉल आता था, बहुत ज्यादा होता था तो मैसेज चला जाता था, लिख करके, बोल करके मैसेज भेजने की सहूलत नहीं थी, नहीं। वीडियो भेजने की सहूलत थी, नहीं। उसमें कैमरा था, नहीं था। बहुत ज्यादा तो उसमें कैलकुलेटर था,
छुटका मोबाइल, बहुत ज्यादा था तो उसमें टॉर्च था, ये 2-3 सहूलतें थी। लेकिन असलन मोबाइल बनाने वाले इंजीनियर ने, कंपनी ने सबसे पहले मरहले में जो मोबाइल को बनाया था वो इसलिए बनाया था कि मोबाइल से एक आदमी की आवाज दूसरी जगह पहुंच जाए, इसी काम के लिए मोबाइल वजूद में आया। क्या ये सच बात है कि नहीं? बोलो ना भाई, हाथ उठा के बोलिए, ये सच्ची बात है ना? आज से 20 साल पीछे जाइए, 2001-2 की बात, छोटा छोटा मोबाइल था। इसी बात को पहुंचाने के लिए जब नेटवर्क नहीं पकड़ता था तो बड़ा बड़ा टावर हमारे घरों में लगा हुआ था, अंटीना लगा हुआ था, और तार के माध्यम से सहारे से हम लोग नेटवर्क खींच के लाते थे अपनी आवाज को पहुंचाने के लिए। ये बुनियादी मकसद था मोबाइल का। फिर उसमें तरक्की हुई, एक दूसरा दौर आया मोबाइल का, और दौर वो आया कि जब हम मैसेज लिख करके भेजते थे तो मोबाइल में कुछ सहूलतें आई। सहूलत क्या आई कि हम मोबाइल में बोल करके भी अपनी मैसेज भेज सकते। फिर और सहूलत बढ़ाई गई कि मोबाइल के जरिए से हम अपनी फोटो खींच करके भी भेज सकते। फिर और मजीद सहूलत दी गई कि मोबाइल के जरिए से हम अपनी वीडियो भी एक दूसरी जगह भेज सकते। फिर और सहूलत आ गई कि मोबाइल के जरिए से हम वीडियो कॉलिंग कर सकते वगैरह वगैरह। मोबाइल में कैलकुलेटर आया, मोबाइल में कैमरा आया, मोबाइल में नोटबुक्स आए, मोबाइल में व्हाट्सएप आया, मोबाइल में फेसबुक आया, मोबाइल में ट्विटर आया, मोबाइल में और भी तरह तरह के प्रोग्राम्स आए कि नहीं आए? लेकिन एक सच्ची बात बताओ है लोगों, नौजवानों बताओ, और ईमानदारी के साथ बताओ, मोबाइल को बनाया था बात को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए, लेकिन आज 2025 में 5 अप्रैल को क्या ये सच बात नहीं है कि जब हम बड़ा मोबाइल के साथ हम अगर मैसेज करते रहते हैं, हम व्हाट्सएप चलाते रहते हैं, फेसबुक चलाते रहते हैं, सारे कामों में मशगूल रहते हैं, कोई किसी काम में मशगूल है, कोई किसी काम में मशगूल है, और अमेरिका से एक भाई हमारा मोबाइल का नंबर दबाता है, हमारे मोबाइल में कॉल आती है कि नहीं आती? कि मोबाइल कंपनी उसको मैसेज कर देती है कि भाई आपने जिसको कॉल किया है वो अभी कैलकुलेटर पे हिसाब कर रहा है, आपकी कॉल नहीं जा पाएगी। आपने जिसको कॉल किया है वो अभी फेसबुक चला रहा है, आपकी कॉल वहां तक नहीं पहुंच पाएगी। आपने जिसको कॉल किया है वो व्हाट्सएप पर मशगूल है, आपकी कॉल नहीं जाएगी। आपने जिसको कॉल किया है वो अभी फेसबुक देख रहा है, वो सीरियल देख रहा है, अभी आपकी कॉल नहीं जाएगी। ऐसा होता है। हम चाहे जितने मशगूल हो, जिन प्रोग्राम में मशगूल हो, जब बुनियादी तकाजा मोबाइल का सामने आता है, रब्बे काबा की कसम, तो उसकी बुनियाद पर मोबाइल सामने आ जाता है। स्क्रीन पर सारे प्रोग्राम छुप जाते हैं और वो बुनियादी प्रोग्राम जिसके लिए मोबाइल को बनाया था वो सामने आ जाता है। ए लोगों, ए नौजवानों, ए मेरी बेटियों, ए ईमान वालों, मैं अपने आप को भी मुखातब करता, मैं भी गुनहगार, सबको मुखातब करता। एक अदना सी चीज, प्लास्टिक का खोल, प्लास्टिक का बना हुआ एक खिलौना जिसको दुनिया के लोगों ने बनाया और इसलिए बनाया था, उसमें सहूलतें दी गई, यके बाद दिगरे मोबाइल को लेस कर दिया सहूलतों से। लेकिन तमाम सहूलतों के बावजूद, तमाम मशगूलियतों के बावजूद, तमाम ज़ेबाइश के बावजूद, तमाम आराइश के बावजूद, तमाम प्रोग्राम्स के बावजूद एक बेजान सी चीज मोबाइल ने अपने बुनियादी मकासद को कभी भी एक सेकंड के लिए एक साथ नहीं भूला और कभी गफलत नहीं बरती। ए मुसलमानों, ए ईमान वालों, ए ईमान वालियों, ए आदम की औलादों, ए हव्वा के बेटों और हव्वा की बेटियों, हम और आप कैसे मुसलमान हैं कि रब्बे कायनात ने हमको और आपको बुनियादी तौर पर जिस काम के लिए पैदा किया था, उसके बाद यके बाद दिगरे हमको सहूलतें
दी गई, प्रोग्राम दिए गए, किसी को दुकान मिला, किसी को मकान मिला, किसी को खेत मिला, किसी को खलियान मिला, किसी को कोई शोभा मिला, किसी को कोई शोभा मिला, कोई कहीं गया, कोई कहीं गया, लेकिन बुनियादी मकसद वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून, हमको और आपको पैदा करने का बुनियादी मकसद, बनाने का बुनियादी मकसद ये था कि हम रब की इबादत करें, बंदगी के साथ हमारी जिंदगी गुजरे, हमारा एक एक पल, एक एक साथ, एक एक घड़ी, जब हम किसी नुक्कड़ पे हो, जब हम किसी चौराहे पे हो, जब हम रात के अंधेरे में हो, जब हम जलवत में हो, जब हम खलवत में हो, जब हम चीटिंग कर रहे हो, जब हम व्हाट्सएप पर काम कर रहे हो, जब हम सीरियल देख रहे हो, जब रात में तन्हाई में हम कहीं पर गुनाह के काम कर रहे हो, तब भी ये बुनियादी मकसद हमारे सामने होना चाहिए था कि मेरे रब ने, हमारे रब ने, आपके रब ने हमको और आपको इन कामों के लिए नहीं पैदा किया था। जैसे ही हम इन कामों में लगते हैं और रब की आवाज जब कानों से टकराती है, कभी हय्या अलस सलाह के जरिए, कभी हय्या अलल फलाह के जरिए, ऐ नौजवानों बताओ, नुक्कड़ों पर बैठे हुए कभी ये बुनियादी मकसद याद आता, कभी ये बुनियादी कॉल सामने आती, कभी स्क्रीन हमारा छलकता दिखता, स्क्रीन पर नंबर आते, हमको याद आता कि रब ने हमको क्यों बनाया। एक अदना सा मोबाइल, बेजान सी चीज, इतने जमाना गुजर जाने के बावजूद तकरीबन 25-30 साल गुजर गए मोबाइल को इस दुनिया में आए हुए, उसने अब तक अपने बुनियादी मकासद को नहीं भूला। कभी कोई दिन ऐसा नहीं आया है जो ये कहे कि सब कुछ ठीक ठाक रहने के बावजूद मोबाइल में तो सारा काम होता है लेकिन कॉल नहीं आती। ऐसा कभी हुआ? नेटवर्क भी है, पैसा भी है, टैरिफ भी है, रिचार्ज भी है, सब कुछ चल रहा है। ऐ लोगों गौर करो, सोचो, आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है कि हमने अपने आप को आजाद समझ लिया, हमने अपने आप को बाइख्तियार समझ लिया। अल्लाह की इस धरती पर हम फिरौन बनते जा रहे हैं, अल्लाह की इस धरती पर हम बदतमीज और शैतान बनते जा रहे हैं। मुसलमानों का बेटा, मुसलमानों की बेटी बेरहमी की शिकार हो जाए, जिसके कान में सबसे पहली आवाज अल्लाह की बड़ाई और किबरियाई की दी गई हो। जब बच्चा पैदा होता तो कानों में आवाज टकराती है, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह, हय्या अलस सलाह, हय्या अलल फलाह, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह। यही ना अज़ान कही जाती है। वो मुसलमान का बच्चा जिसके घर में मस्जिद के मुअज्जिन की आवाज टकरा रही हो दिन भर में 5 मरतबा, ऐसे मुसलमान की बेटी जिसके कानों में हमेशा मस्जिद के अजान की आवाज टकरा रही, और वहां 5-5 मरतबा अल्लाह बेदार कर रहा है, अल्लाह ध्यान दिलवा रहा है, अल्लाह गफलत की चादरें उतरवा रहा है और कह रहा है, मुअज्जिन के जरिए से कहलवा रहा है कि गफलत में पड़े हुए मुसलमान बंदो बेदार हो जाओ, जग जाओ, रुक जाओ, गुनाहों से रुक जाओ, बाज आ जाओ। मोबाइल में खेलते हुए नौजवानों रुको, ठहर जाओ, मोबाइल को बंद करो, नेटवर्क को ऑफ करो, देखो रब की आवाज को सुनो, रब की आवाज को सुनो। लेकिन हमने अनसुनी कर, 1 दिन की, 2 दिन की, 10 दिन की, 1 साल किया, 2 साल किया, 10 साल तक लगातार करते रहे। मैं ऐसे मौके से एक हदीस बयान करना चाहता हूँ। जब एक बंदा गुनाह करता, आका और मौला जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दिल पर एक सियाह नुक्ता पड़ जाता है। फज़ाइल अमाल में ये हदीस गुजरती है, हम लोग सुनते रहते हैं। जब कोई बंदा मोमिन कोई गुनाह करता तो उसके दिल में एक सियाह नुक्ता पड़ जाता है, और जब वो तौबा कर लेता है तो वो सियाह नुक्ता धुल जाता है। लेकिन तौबा अगर नहीं करता तो वो नुक्ता बाकी रहता है, धब्बा बाकी रहता है। दूसरा गुनाह करता, दूसरा नुक्ता लग जाता, तीसरा गुनाह करता, फिर सियाह धब्बा लग जाता, सुबह में करता फिर लगता, दोपहर को लगता फिर लगता, फिर शाम को गुनाह करता फिर लग जाता, रात की तन्हाई में करता फिर लग जाता, बाप से छुपा के गुनाह करता, माँ से छुपा के करता,
भाई से छुपा के करता, दोस्तों से छुपा के करता। जी ए नौजवानों बताओ तो सही, मोबाइल के गुनाह में हम आज गुज़श्ता कितने सालों से गिरफ्तार हैं, और 10 साल गुजर गए, 5 साल गुजर गए, जी 15 साल गुजर गए, 20 साल गुजर गए, मुस्तकिल गुनाह करते 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 हमारे पूरे दिल स्याह हो चुके हैं। और आका मौला जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब पूरा दिल, पूरा सीना स्याह हो जाता तो फिर खैर की बात वहां दाखिल नहीं होती, दिल में कोई जगह। आज मुसलमानों, मेरी माँ और बहनों, आज हमारा और आपका हाल तकरीबन यही हो गया, तकरीबन यही हो गया कि वो मुसलमान, वो ईमान वाला जो रब की इस धरती पर रब के पैगाम को फैलाने के लिए आया था और इनकलाब बर्पा करने के लिए आया था, और ये दुनिया वालों को बताने के लिए आया था कि ये आसमान रब का है, ये जमीन रब की है, ये सारी कायनात उसकी है, ये हुक्म यहाँ पर उसका चलेगा, शरीयत उसकी चलेगी, कानून उसका चलेगा। आज वो मुसलमान खुद ही कानून शिकनी कर रहा है, खुद ही उसका बेटा नमाजों को छोड़ रहा है, खुद ही उसकी बेटी मोबाइलों में मस्त है, गुनाह पर गुनाह किए जा रही है, पूरे माशरे को बदनाम कर रही है। आज ये आलम मेरे भाइयों, एक तलहा इब्ने बरा रज़ी अल्लाह ताला नौजवान साहबी, एक वाकया सुनो, नौजवानों का तबका यहाँ मौजूद है, आप लोग सुनना चाहते हैं ना? हाथ उठा के बोलिए माशाअल्लाह। खाली शायरे सब सुभान अल्लाह नहीं पढ़वाता, हम लोग भी अब पढ़वाना शुरू कर दिए। खरबूजा को देख के रंग पकड़ता, हम लोग भी समझने लगे कि आप लोग बीच बीच में सो जाते हैं। सुभान अल्लाह सिर्फ इसीलिए नहीं पढ़ाया जाता कि पैसा लेके आइए, शायर सब पूछता है, इसलिए हम लोग भी बीच बीच में कुछ न कुछ करवाते रहते हैं। तलहा इब्ने बरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, नौजवान साहबी, मदीना की गली में कहीं उनका घर होता, अल्लाह ने उनके साथ उनकी जिंदगी वफा न की जाए, लंबी उम्र न पाए, नौजवान है, मर्जुल वफात में मुब्तला हो। ये वो जमाना है जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत करके मदीना गए, और आपको मालूम है कि मक्के में अहले मक्का ने आपको परेशान किया, और मदीने में यहूद आपके लिए दुश्मन बने और तरह तरह से आपको ईज़ा पहुंचाते। इश्क देखिए, नबी का इश्क। आज बउआ सब कहता ना हम नबी के आशिक, क्या कहता? अभी एक बच्चा को बुलाइए, बउआ रे का नबी को जानते हो? तो वो ये नहीं कहेगा कि हम नहीं जानते, खाली वो पूछेगा नारा लगाना तो कहिए हम लगा देंगे, नारे तकबीर और नारे रिसालत। हमारा मुसलमान बच्चा बस इतना ही समझने के लिए, उसके अलावा तलहा इब्ने बरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का वाकया बड़ा तड़पा देने वाला वाकया हदीस की किताबों में मज़कूर है। फरमाते हैं कि जब वो बीमार पड़े, आखिरी वक्त हो गया, बेहोशी तारी हो गई, जब आंख खुली, थोड़ा होश आया, तो अपने घर वालों से पूछा, आका मेरी इयादत के लिए नहीं आए हैं? आका मेरी इयादत के लिए नहीं आए हैं? कहा नहीं आए। कहा जब आका मेरी इयादत के लिए आए, आका मेरी इयादत के लिए आए, आप उनसे मेरा सलाम कह दीजिए। चुनांचे कुछ देर के बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब खबर, आप इयादत के लिए गए और सलाम कलाम करके बेहोशी तारी थी, वापस सोने लगे। आते आते उन्होंने घर वालों से कहा कि मुझे लगता है कि आज की रात तलहा के लिए आखिरी रात है, आज की रात तलहा के लिए आखिरी रात होगी। ए घर वालों, अगर आज की रात तलहा की मौत हो जाए तो जनाजे के लिए मुझे भी खबर, जनाजे के लिए मुझे भी खबर। हुजूर वापस तशरीफ ले आए, हुजूर वापस तशरीफ ले आए। फिर तलहा की आंख खुल गई, होश में आ गए। पूछा हुजूर आए थे? कहाँ आए थे? कहा कुछ कह गए? कहाँ कह गए? क्या कहा? कहा अगर आज की रात तलहा की मौत वाक़ई हो जाए तो जनाजे के लिए। फरमाया कि मुझे खबर। तलहा रोने लगे, आंख से आंसू गिर गए और घर वालों से कसम लिया कि मेरी वसीयत है कि अगर आज की रात मेरी मौत वाक़ई हो तो मेरे हुजूर को खबर न करना, मेरे हुजूर को खबर न करना।
कहा ये मेरी वसीयत। और आखिरी वक्त में वसीयतों के निफाज के लिए जाहिर है कि रिश्तेदार कुर्बानी दे, सारा काम चुनांचे अल्लाह का करना हुआ। उसी रात में तलाक की मौत वाक़ई हो गई। वसीयत के मुताबिक आका को खबर नहीं दी गई, रात ही में तजहीज़ और तकफीन कर दी गई, तजहीज़ और तकफीन कर दी गई। कल हो जब हुजूर को पता चला, बहुत अफसोस का इजहार किया, गए ताज़ियत के लिए गए। बीमार पुरशी तो कर चुके थे, अब ताज़ियत के लिए गए। वहां जाने के बाद कहा कि भाई मैं तो कह के आया था, तलहा मुझसे बहुत मोहब्बत करता था, बहुत इश्क करता था, मैं चाहता था उनके जनाजे में शरीक हूं। तो उनके घर वालों ने कहा कि तलहा वसीयत करके गए थे कि अगर रात के अंधेरे में मेरी मौत वाक़ई हो तो मेरे आका को खबर न करना। और वजह ये बता के गए कि तलहा अपने जीते जी कभी ये गवारा न किया कि उसके किसी अमल और कौल से हुजूर को कल्बी तकलीफ पहुंचे। और तलहा ने मरते मरते ये भी गवारा न किया कि उसके मौत के बाद जब उसके जनाजे के लिए रात के अंधेरे में आका है तो कोई यहूदी उसे तकलीफ पहुंचा सके। इसलिए उन्होंने तय कर लिया कि अगर रात के अंधेरे में तलहा की मौत वाक़ई हो तो ए घर वालों मेरे हुजूर को खबर ना करना, मवादा हुजूर मेरी मोहब्बत में गिरफ्तार होके दौड़े हुए आए और कोई दुश्मन घात में बैठा हो और हुजूर को तकलीफ पहुंचा दे। ये है सहाबी का इश्क, मुसलमान का इश्क, ईमान वाले का इश्क। आज इश्क मोबाइल से, आज इश्क जी ट्विटर से, आज इश्क व्हाट्सएप से, ऐसा इश्क है लोगों। मोबाइल ने हमारी जिंदगियां तबाह कर, हमारी दुनिया तबाह कर दी है। जो कोई काम नहीं कर सकता, जो कोई काम नहीं कर सकता, बड़ी आसानी के साथ मोबाइल पर काम कर सकता है। हुजूर जो कुछ नहीं कर सकता वो मोबाइल पर फेंक सकता है, मोबाइल पर बड़ा बड़ा काम कर सकता है। और जो एक मरतबा मोबाइल पर फेंकना शुरू कर दिया, खुदा पाक की कसम फिर वो किसी काम के लिए बाकी नहीं रह जाता। जिसको एक मरतबा मोबाइल की लत लग गई, मोबाइल एक वायरस है, मोबाइल एक वायरस है। जिस तरह खून हमारे रगों में दौड़ रहा है, खुदा पाक की कसम ये मोबाइल दज्जाली फितनों का एक सिलसिला है जो धीरे धीरे हमारी नस्लों के रगों में वायरस के मानिंद दौड़ रहा है। जिस तरह एक तड़पते हुए इंसान को इंजेक्शन की जरूरत होती है, जब तक इंजेक्शन न लगाया जाए उसे सुकून नहीं मिलता, ऐसे ही आज के नौजवान तबकों को ऐसा वायरस लगा है कि जब तक उसके हाथ में मोबाइल न दिया जाए तब तक उसे चैन सुकून नहीं मिलेगा। इस मोबाइल ने शौहर को बीवी से, बीवी को शौहर से, बाप को बेटे से, बेटे को बाप से, भाई को भाई से दूर कर दिया। इतना दूर कि आज से 25 साल पहले हम तसव्वुर नहीं कर सकते। एक ही घर के चंद कमरों में चंद बेटे हैं, लेकिन वो इतने दूर हो जाते हैं मोबाइल की वजह से कि एक दूसरे की खबर ऐसी खबरें आ रही है, ऐसी खबरें आ रही है, ऐसे बड़े हादसात हो रहे हैं इस मोबाइल की वजह से। ऐ लोगों, ये मोबाइल बुनियादी तौर पर हमको और आपको नेमत के तौर पर इस्तेमाल के लिए इसीलिए दिया गया था कि हम उसके फवाइद से और उसकी अच्छी चीजों से फायदा उठाएं। बस सिर्फ ये नहीं कि मोबाइल हमारी जिंदगी का हिस्सा हो जाए, हमारे उम्र का हिस्सा हो जाए, हमारे माशरे का हिस्सा बन जाए। ऐ लोगों, मोबाइल का सही इस्तेमाल करो, डरो अल्लाह से और उस आग से डरो जिसका ईंधन हम इंसान होंगे। अल्लाह का कुरान कहता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नार। ईमान वालों, अपने आप को और अपने अहलो अयाल को जहन्नम की आग से बचाओ। ऐ नमाजियों, ऐ रोजेदारों, ऐ हज करने वालों, ऐ जमातियों, ऐ हाफिजों, ऐ मौलवियों, आपकी जिम्मेदारी है कि आप अपनी औलादों को, अपनी बीवियों को, अपनी बेटियों को, अपने बेटों को आप उनके ऊपर गहरी नजर रखिए। ये आपका हक है। 10 बजे रात में कोई बेटा
आबादी के नुक्कड़ पे क्या करें? 11 बजे रात में घर का कोई फर्द चौराहे पे जाके क्या करे? कड़ी नजर रखिए, पूछिए, डांटिए, डपटिए, रोकिए। मन रहा मिनकुम मुनकरन फलयुगय्यिरहु बियदिही। जो कोई मुनकर देखे, जो कोई बुराई देखे, ये उसकी जिम्मेदारी है कि उसको अपने हाथ से रोके। आप बाप, आप भाई हैं, आप शौहर हैं, आप उन्हें मना करें। ये मना ना करने की वजह से ये हालात पैदा हुए। कुछ लोग कहते हैं हमसे, बार बार कुछ लोग कहते हैं कि काजी साहब दिया पुता मानवे नहीं करता। हम कहते हैं गलत। दिया पुता माँ के पेट में थोड़े ना मोबाइल देखा, मोबाइल दिखाने वाला कौन है उसको? हम और आप। अभी 4 महीना का बच्चा है, उसको झूला में दे दिया, बिस्तर पे दे दिया, रोने लगा बच्चा। माँ समझती है कि हम बड़े काबिल हो गए, चलो एक मोबाइल गाना लगा करके बच्चा के सिरहाने में डाल दो, बच्चा खामोश हो जाए। बच्चा का ज़हन, दिमाग कोरा कागज है, साफ ज़हन है, वहां जो भी जाएगा जगह बना देगा। चुनांचे जब पहली मर्तबा मोबाइल बजता है तो बच्चा यही समझता है कि अच्छी चीज है, तभी तो हमारी अम्मी जो इतनी बड़ी है उन्होंने अच्छी चीज हमको सुनने के लिए दिया है। बच्चा खामोश। मोबाइल दिखाया किसने? बच्चे, हमने और आप। है लोगों, बड़े मोबाइल के बगैर भी जिंदगियां गुजर रही है जिंदगियां। एक बड़ी तादाद हमारे अकाबिरीन की, बड़ी तादाद उलमा की, और आज के इस गए गुजरे दौर में बड़ी तादाद हमारी माँ बहन की ऐसी है जो बगैर बड़े मोबाइल के उनकी जिंदगियां अच्छी गुजर। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने भी अपने घर में कोई बड़ा मोबाइल नहीं दिया, आज नहीं दिया, अल्लाह का शुक्र, मैंने नहीं दिया। जब मैं किसी वक्त 2, 4, 5 मिनट, 10 मिनट, आधा घंटा के लिए घर पे होता हूँ तो मेरी इजाजत के साथ मेरे बच्चे जी लेते हैं, थोड़ी देर के लिए लिया, कोई अच्छी चीज देख ले। आप मोबाइल से दूर रखें बच्चों को। अगर कोई बच्चा ये बहाना करता है कि हम मोबाइल के जरिए से पढ़ते हैं, हम मैट्रिक की तैयारी करते हैं, हम इंटर की तैयारी करते हैं, लानत है ऐसी तैयारी। बेहतर है कि तुम फेल हो जाओ, बेहतर है कि तुम ना पढ़ो, क्योंकि मोबाइल की लत बहुत खराब है। जनाब मुनव्वर समा साहब जो बड़े तालीम याफ्ता फर्द हैं और बड़ी खिदमत है उनकी महाराष्ट्र के इलाके में, तालीमी बेदारी के उन्वान से बड़ी खिदमत है उनकी। वो कहते हैं कि अगर कोई बच्चा या कोई बच्ची मोबाइल और इंटरनेट के जरिए तैयारी करके अगर वो 80% नंबरात से कामयाब हो जाते हैं और कोई बच्चा बगैर मोबाइल पढ़ करके सिर्फ 50-55% नंबरात से कामयाब हो जाते हैं, तो वो कहते हैं कि बेहतर वो है जो 50% से कामयाब हो, क्योंकि उनकी जिंदगी बच गई, उसका ज़हन बच गया, उसका दिल बच गया, उसका दिमाग बच गया, गुनाहों से बच गया, जहन्नम से बच गया, अल्लाह की नाफरमानी से बच गया। बस सिर्फ एक नुकसान हुआ कि 20% नंबरात कमाए। बहुत मुमकिन है कि अगले साल वो 20 नंबर को पाट लेगा, लेकिन जो 80% नंबरात से कामयाब हुए, नंबरात तो बढ़ गए लेकिन उनकी ज़हनों में गंदगियां बढ़ गई, उनके दिल पट गए, अल्लाह से दूर हो गया, दीन से बेजार हो गया, मजहब से बेजार हो गया। समझ रहे हैं मेरी बात जी? ये है मोबाइल, मोबाइल वायरस है। मोबाइल के फवाइद भी हैं, सिर्फ नुकसानात नहीं है। जो फवाइद जान गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह, मोबाइल से बड़े फायदे हासिल कर रहे हैं। कुछ लोग वो हैं जो मोबाइल से पैसे कमा रहे हैं, कुछ लोग वो हैं जो मोबाइल से इल्म कमा रहे हैं, कुछ लोग वो हैं जो मोबाइल के जरिए से इल्म फैला रहे हैं, कुछ लोग वो हैं जो मोबाइल के जरिए से दीन फैला रहे हैं, तबलीग कर रहे हैं, शरीयत की नशर इशाअत कर रहे हैं। कुछ लोग वो हैं जो अपनी जिंदगी तबाह कर रहे हैं, कुछ लोग वो हैं जो अपने घर वालों की जिंदगी तबाह कर रहे हैं, कुछ लोग वो हैं जो मुआशरे को तबाह कर रहे हैं। और मैं बड़े वसूख के साथ कहता हूं कि ऐसे लोगों की तादाद बड़ी है जो माशरे को बर्बाद कर रहे हैं और अपनी जिंदगियां बर्बाद कर रहे हैं। ये बात थोड़ा सा गौर करें, सब लोग अपने मन में डूब जाएं, थोड़ी देर के लिए डूबे,
अल्लाह को हाजिर नाजिर जान करके सच्चे दिल के साथ ठंडी सांस लेकर के एक मरतबा गौर करें, क्या मोबाइल की वजह से हमारा दिल कितना गंदा हो चुका है, हम कितने गंदे हो चुके हैं, हम कितने बदतमीज हो चुके हैं, कितने बदमाश हो चुके हैं, हम कितनी बदतमीजियां अपनी बीवियों के साथ कर रहे हैं। इस एक मोबाइल ने हमारी जिंदगियां जहन्नम बना डाली। इस मोबाइल के हेरे फेरे और मोबाइल के ताने बाने ने कितनी जिंदगियां खराब कर चुके हैं। हम लोग जानते हैं, रात के 11 बज रहे हैं, बंबई में रहने वाला एक शौहर अपना व्हाट्सएप खोलता है, अपना ईमो खोलता है, तो देखता है कि उसकी बेगम का नाम आता, नजराना सामने आ जाता है, वहां पर लिखा होता लास्ट सीन, लास्ट सीन 10:49। वो बेचारा पगलवा कहता है 10:49 पर हमारी घरवाली का लास्ट सीन दिखा रहा है। इसका मतलब है कि 10:49 तक वो पगली ऑनलाइन थी। शैतान अपना काम कर देता, शैतान अपना काम कर देता। उसको उसके जहन में ये गंदगी डालता कि बेटा तू यहाँ मुंबई में कमा रहा है, धूप छांव में मेहनतें कर रहा है अपनी बीवी के लिए, देख तेरी बीवी का कारनामा, रात के 12 बजे लास्ट सीन दिखा रहा है, तुम्हारी बीवी ऑनलाइन थी। कहता अच्छा ऑनलाइन थी। सुबह सुबह फोन मारता, पहले अम्मी को कहता हेलो अम्मा बताइए ना क्या हाल है, किसका, संग्राम वाली का, हाँ नरैया वाली का। तो माँ भी नमक मिर्च लगा के कुछ बताती। अब उसका शक यकीन में बदल जाता है। 2 दिन ऐसा होता, 3 दिन ऐसा होता, 4 दिन ऐसा होता, इस पर बहस होती, तकरार होती। शौहर को शैतान उधर बहकाता, बीवी को यहाँ शैतान जो पढ़ाता, पट्टी पढ़ाता, तैश में आकर के शौहर वहीं से 3 तलाक देता है। इसकी एक बड़ी तादाद हम लोगों के पास मौजूद है। और कारण मोबाइल, कारण मिस कॉल है, कारण बेवक्त की इंटरनेट का इस्तेमाल है, कारण बगैर किसी जरूरत के बड़े मोबाइल का इस्तेमाल है। मेरे भाइयों, मेरी माँ और बहनों, अगर आप चाहती हैं कि आपकी जिंदगी बचे, आपकी आकबत बचे, आप ये चाहती हैं कि आपके बच्चे अक्लमंद हो, शऊरमंद हो, तालीम याफ्ता हो, आप ये चाहती हैं कि आपकी जिंदगी में खैर आए, आप ये चाहती हैं कि आपके बच्चों की अच्छी तरबियत हो, आप ये चाहती हैं कि आपके बच्चों की अच्छी तालीम का व्यवस्था हो, आप ये चाहती है कि आपको सही और सच्ची और हकीकी शौहर की मोहब्बत मिले, आप ये चाहती है आप एक फर्माबरदार, ईमानदार, इफ्फत और पाकदामनी के साथ आप एक शौहर की होकर के जिंदगी गुजारे, शैतान के वसवसे के शिकार ना हो। आपके लिए जरूरी है कि पहली फुर्सत में आप कैमरे वाले मोबाइल पर लानत भेजिए, थूक फेंकिए, तौबा कर लीजिए, क्योंकि आपका बेटा, आपकी बेटी आपके लिए अमानत। बच्चे तो जानवर भी पैदा कर लेते हैं, हमसे ज्यादा। कुत्ता और कुतिया के यहाँ हम लोग 9 महीने के बाद एक बच्चा पैदा कर पाते हैं, वहां 1 साल 2 साल में एक बड़ी तादाद में बच्चों की पैदाइश होती है। लेकिन वो मुकल्लफ नहीं, मुकल्लफ हम लोग। हमारे लिए दुनिया बसाई, हमारे लिए सारी नेमतें अल्लाह पाक ने रखी, जन्नत के वादे अल्लाह की तरफ से हमारे लिए, आपके लिए, जी ईमान वालों के लिए, कुत्तों के लिए नहीं, कुत्तियों के लिए नहीं है। मैं तो रात के पहरों में जब नौजवानों को देखता हूँ तो मुझे हंसी आती है। वो कुत्ता भी शर्माता होगा, वो कुत्ता भी शर्माता होगा, कुत्ता आपस में कहता होगा अपनी जुबान में, हाय रे अल्लाह क्या हो गया, जहां हम लोग बैठा करते थे आज इंसान का बेटा बैठा हंस रहा होगा। आज का ये बेशऊरा नौजवान, कमाकल नौजवान, अपने बाप का नाफरमान बेटा, अपने समाज का बागी, अपने समाज और माशरे का दुश्मन, अपनी जिंदगी का दुश्मन, वो कुत्तों के दरबों में जाकर के बैठ करके, चौराहों पर बैठ करके, जहां पर निजासतें फेंकी जाती है, ए नौजवानों क्या छुपा रहे हो, क्यों छुप छुप करके देख रहे हो? जाहिर है कि दाल में कुछ काला है, बल्कि पूरी की पूरी दाल काली हो चुकी है, पूरी की पूरी दाल काली हो चुकी है। तुम नंगी तस्वीरें देखने के आदी हो चुके हो, तुम नंगी फिल्में देखने के आदी हो चुके हो, तुम उस पर गेम खेल रहे हो, सट्टेबाजी कर रहे हो, पैसे कमा रहे हो,
और तुम उस पैसों से सिगरेट नोशी कर रहे हो, तुम उन पैसों से चर्च पी रहे हो, तुम उन पैसों से जुआ खेल रहे हो, तुम उन पैसों से हराम की कमाई कर रहे हो और अपने तमाम घर वालों को अंधा बना रहे हो, नाकारा बना रहे हो, पूरे समाज के ऊपर तुम लानत कर रहे हो। ऐ नौजवानों, तुम नबी की उम्मत में हो, अल्लाह के बंदे हो। अल्लाह ने तुमको और हमको अपनी इबादत के लिए पैदा किया। अल्लाह ने हमको और आपको अपना खलीफा बनाया। ऐ लोगों, लौट आओ, लौट आओ। नौजवानों, नौजवान बेटियों, लौट आओ, लौट आओ, अल्लाह की तरफ आओ, अल्लाह से डरो, अल्लाह का खौफ रखो और याद करो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की जिंदगी को। यूसुफ अलैहिस्सलाम की जिंदगी को जी बुराई की दावत दी जा रही, कोई नहीं है पूछने वाला, दरवाजे बंद हो रहे, बादशाह का महल है जी, बादशाह का महल है, यहाँ परवरिश पाई थी और वहीं से गुनाह की दावत मिल रही है। लेकिन ऐसे वक्त में यूसुफ अलैहिस्सलाम ने जो मिसाल पेश किया है, वो मिसाल हमारे और आपके लिए नमूना है। ऐ मुसलमानों के बेटे, ऐ हमारे भाई, ऐ हमारे भतीजों, सुनो, मिसाल बनो, मिसाल बनो। ये कुरान किस्से की किताब नहीं। सूरह यूसुफ बाज लोग किस्से के तौर पर बयान करते हैं और किस्से के तौर पर सुनते हैं, मजे ले लेकर के सुनते हैं। जुलेखा का किस्सा, यूसुफ का किस्सा, उनके हुस्न की कहानी। लोगों, उसके एक एक लफ्ज पर गौर करो, किस तरह बुराई से बचना चाहा और तय किया और रब का फजल और एहसान हुआ तो रब कायनात ने अपने यूसुफ को, जिसको काल कोठरी में और कुएं में डाल दिया था, कोई परेशानी हाल ना था, ना भाई उसके पीठ पे था, ना बाप उसके पीठ पे था, ना उसके खानदान के अफराद थे, बेसहारा थे। लेकिन ऐसे बेसहारगी के आलम में किसी का सहारा अगर मिला तो वो रब का सहारा। लौला बुरहान रब्बी, अगर अल्लाह की तरफ से सहारा ना मिलता, अल्लाह की तरफ से फजल ना होता तो खुदा न करे किसी बड़े मुसीबत में फंस जाते। ऐ लोगों, ऐ मुसलमानों, इसका बड़ा एक मकसद, इस बैनर का एक बड़ा मकसद ये है कि हमारे अंदर तब्दीली आनी चाहिए, हमारे अंदर तब्दीली आनी चाहिए। या अय्युहल्लज़ीना आमनू उदखुलू फिस्सिल्मी काफ़ा, ऐ ईमान वालों, पूरे पूरे ईमान में दाखिल। आधा टेटर आधा बटेर नहीं चलेगा, आधा टेटर आधा बटेर नहीं चलेगा। इधर नमाज भी हो रही है और उधर भाई से सलाम कलाम भी बंद, इधर हज पर हज भी हो रहा है, उधर बहन का हक हम दबाए बैठे हैं, इधर चिल्ला पर चिल्ला चल रहा है और 4 साल हो गए बहन से बातचीत बंद है। ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा। नमाज हो रही है तो नमाज की सिफत है, इन्ना सलाता तन्हा अनिल फहशाई वल मुनकर। नमाज ऐसी हो जो बुराई से रोक दे, बेहयाई से रोक दे, बदमाशी से रोक दे, बदतमीजी से रोक दे, खुदा की नाफरमानी से रोक दे, तब नमाज है। और अगर नमाज के बावजूद रब की नाफरमानी से हम नहीं रुकते तो ऐ लोगों, नमाज की फिक्र करो। 40 साल की नमाज, 30 साल की नमाज, 15 साल की नमाज, 2 साल की नमाज, गौर करो कि नमाज हुई है या धोखा दिया रब को, धोखा दिया मुअज्जिन को, धोखा दिया इमाम को, धोखा दिया गांव वालों को। अगर वो नमाज हमको और आपको किसी को भी रब की नाफरमानी से नहीं रोकता, फहश बेहयाई से नहीं रोकता तो वो नमाज नहीं है, वो धोखा। हाजी साहब हज करके आ गए, अल्हम्दुलिल्लाह माशाअल्लाह, मदीना की हवा, मदीना की बरकत, मदीना की रहमत सब कुछ लेके आ गए। अब पता चला अगले साल बेटा का बियाह, आए मेहमान, बेटा देखने, सब कुछ हो गया, चश्मा ऊपर नीचे करके कहा सब कुछ तो ठीक है, कहा लेन देन, कहा तौबा तौबा हम तो हज करके आए, कहा तब, कहा वही जो चलता है वही चलेगा। ये क्या बात हो, मदीने की बरकत दाखिल नहीं हो सकी, मदीने की रहमत वाली हवा अंदर बेबस नहीं हो सकी, मदीने का कुछ भी नहीं मिल सका। तवाफ करते करते रब की रहमत हम समेट नहीं सके, जहां काबा को देखने वाला भी महरूम नहीं रहता, काबा के शहर में बैठने वाला भी महरूम नहीं रहता, चक्कर लगाने वाला भी महरूम नहीं रहता, सिर्फ टकटकी लगा के देखता रहता है, तब भी अल्लाह उनकी झोलियों को भर देता है। ए लोगों, ए हाजियों, बताओ तो सही,
ऐसे पाक शहर से वापस आए, दिल पाक, जुबान पाक, आंखें पाक, ज़हन दिमाग पाक, सब कुछ पाक। रब्बे कायनात की कसम, रब का मेहमान और रब का आखिरी नबी फरमाता है कि जब कोई हाजी हज इस हाल में करता है कि कोई गुनाह नहीं करता, कोई रफस नहीं करता, कोई जिदाल नहीं करता, कोई बेहयाई नहीं करता, तो ऐसे हाल में लौट के आता है जैसा कि आज ही उसकी माँ ने उसको अपने पेट से जना है। इतना पाक साफ होकर के आता है। और जब बेटा का ब्याह होने लगा, गंदगी आने लगी बाहर, मोटरसाइकिल, पल्सर, अपाची, ये सब कहां से निकल के आ रहा? वो मौलवी साहब, हाजी साहब, इमाम साहब, हाफिज साहब, कासमी साहब, नदवी साहब, जमाती साहब, क्या हुआ? क्यों चिल्ले का असर नहीं है? क्यों 7 साल के दारुल उलूम के निसाब का कोई रंग नहीं चढ़ा? सिबगतल्लाह व मन अहसनु मिनल्लाहि सिबगा व नहनु लहु आबिदून। रंग तो वही है, सबसे खूबसूरत रंग तो रब का रंग, अल्लाह का रंग। जिस रंग में रंगने के लिए कोई चिल्ले में जाता, कोई हज में जाता, कोई अरफात में जाता, कोई दारुल जाता, कोई नदवा जाता, कोई मज़ाहिर जाता, लेकिन उसके बावजूद वो रंग नहीं चढ़ सका, नहीं चढ़ सका, वो मिजाज नहीं बदल सका, वो दिल नहीं बन सका। 4 लाख रुपए खर्च करने के बावजूद भी दिल न बना। और आने के बाद वही अपाची गाड़ी, वही बारात में उजरका स्कॉर्पियो। हाँ, ये बदमाशी नहीं तो क्या है? ये बदतमीजी नहीं तो क्या है? ये अल्लाह की इस धरती पर अल्लाह के कानून के साथ खिलवाड़ नहीं तो क्या है? आधा टेटर आधा बटेर। हम हज इसलिए किए, हम नमाज इसलिए पढ़ रहे, हम दारुल मज़ाहिर से नदवा से पढ़ के इसलिए आए कि हमको स्टेज मिले, हम तकरीर करें। नहीं भाई, नहीं भाई, डरो भाई, डरो भाई। हाफिज साहब, मौलवी साहब, हाजी साहब, नमाजी साहब, चिल्ला वाले, सब लोग डरो, रब से डरो। हम पूरे तौर पर हक नहीं अदा कर पा रहे, हम दिखावा कर, हम डरे, अपने अमाल के तई भी डरे, अपने किरदार के तई भी डरे, और ऐसा 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 अमल पेश न करें जिससे समाज पर बुरा असर पड़े। हम लोग वो हैं, हुफ़ाज़ कराम, उलमा, हुज्जाज कराम, आज़मीन हज, ये लोग वो अफराद हैं जो समाज के लिए नमूना है, मिसाल है। इसलिए बहुत जरूरी है कि समाज के लिए नमूना बन के रहे। हम नमूना बना, उलमा इकराम नमूना बना, हुफ़ाज़ कराम नमूना बना, अइम्मा हज़रात कुर्बानी पेश कर। हमारे आका ने कुर्बानी दी, अबू जहल ने कुर्बानी नहीं दी, उतबा ने कुर्बानी नहीं दी, शैबा ने कुर्बानी नहीं दी, जी हुजूर ने कुर्बानी दी, उमर ने कुर्बानी दी, अबू बकर ने कुर्बानी दी। आज भी अबू बकर नाम के, आज भी उमर नाम के मौजूद है हर मौके। कुर्बानी देनी हो, कुर्बानी देंगे इंशाअल्लाह। वो रंग हमारे अंदर भी आएगा जो रंग रब को मतलूब है, जो अल्लाह को मतलूब है, जो शरीयत को मतलूब है। कुर्बानी दीजिए, इखलास के साथ आगे बढ़िए, समाज को बनाने की फिक्र कीजिए, और ये अपने अंदर जुर्रत पैदा कीजिए कि समाज का कोई भी बच्चा या कोई भी बच्ची बेराहवी के रास्ते पर नजर आए तो एक मुअज्जिन साहब भी उसका हाथ पकड़ ले, और गांव का एक जुम्मन मियाँ भी उसको टोक सके, तभी जाके समाज और माशरे की इस्लाह हो सके। आज हर कोई डरता, हर कोई डरता। हम कहला किसी के बेटा को हम डरने जाए, असल में उसके अंदर की जुर्रत अपने बेटों के ताल्लुक से खत्म हो चुकी है, अपने बेटियों के ताल्लुक से खत्म हो चुकी है। इसलिए वो दूसरों के बेटों को कहां से टोक पाएगा? अपने अंदर जुर्रत पैदा कीजिए कि हम अपने घर में अपनी बीवी को टोक सके, रोक सके, उनको हम राह रास्त पर ला सके। कुरान करीम ने एक बड़े अच्छे अंदाज में एक लफ्ज का जिक्र किया, मैं चाहता हूं उसको बयान करूं। इन्नल लदीना यरमूनल मुहसिनातिल गाफिलातिल मुमिनात। उलमा ने फरमाया है, उलमा ने फरमाया, यहाँ फरमा रहे हैं कि वो लोग जो पाक दामन औरत पर तोहमत लगाते हैं, उसी का बयान चल रहा है। पाक दामन औरत, और पाक दामन की सिफत बयान की गई है मोमिनात गाफिलात। उलमाए कराम की तवज्जो चाहता जी, मोमिनात पाक दामन औरत की सिफत कुरान ने ये बयान किया है कि वो मोमिना होगी, और दुनिया के बारे में बहुत ज्यादा आता पता नहीं होगा। मोबाइल कैसे चलो, व्हाट्सएप कैसे खोलो, ये सब का नहीं पता होगा।
अगर ऐसी कोई औरत है, कुरान चीख के कहता है कि मुहसिनात है, वो पाक दामन, पाक दामन है, जिसको लॉक का पता नहीं है। बहुत सारी औरत, बहुत सारी औरत है, बहुत सारी औरत हैं जिन्हें लॉक खोलने नहीं आता, फूल लगाने तक नहीं आता, वो सिर्फ नसीबे करना जानती है। वो सिर्फ गाफिला, दुनिया से गाफिल, दुनिया में क्या हो रहा नहीं हो रहा कुछ पता होता नहीं है। ऐसी औरत की सिफत रब्बे कायनात ने गाफिलात के साथ किया है कि वो पाक दामन है, मोमिना है और दुनिया से बेखबर है। इसलिए मेरी माँ और बहनों, बेटियों, आप ऐसी सिफत वाली बने, मोमिना बने, दुनिया की बहुत ज्यादा फिक्र न करें। दुनिया चंद दिन की है, खत्म होगी। हमारी दादी भी चली गई, परदादी भी चली गई, हमारे दादा परदादा सब के सब चले गए। एक दिन आना है कि हमको भी कब्र के अंदर जाना है और आपको भी जाना है। इसलिए पीछे हटिए, आइए, बैक होइए, बुनियाद को तलाश कीजिए और उसी बुनियाद पर अपनी गाड़ी को रवा दवा कीजिए और समाज और माशरे के ताल्लुक से अपनी फिक्रमंदी को और आगे बढ़ाइए। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला इस समाज की और इस माशरे की इस्लाह फरमा दे और हम सब की इस्लाह फरमा दे। हमारे नौजवान बेटियों की, हमारे नौजवान बेटों की इस्लाह फरमा दे। खुद मैं भी मोहताज हूँ, रब से आप लोग भी दुआ फरमाएं कि हमारी भी इस्लाह फरमा दे, उलमा की भी इस्लाह हो, अवाम की इस्लाह हो, तभी जाकर के एक साले माशरे का वजूद अमल में आएगा। अल्लाह पाक इस पैगाम को आम और आम करे। अल्लाह पाक हमारे कहने सुनने को कबूल फरमाए और जो काबिल अमल बातें कही गई है सबसे पहले मुझको और हम तमाम लोगों को उस पर अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।